तुम्हारा तो नहीं पता बट मुझे व्हाट इफ की कॉमिक बहुत पसंद है और पसंद हो भी क्यों ना। ये तुम्हें ऐसे इवेंट्स दिखाती है जो कभी हो भी ना, और यही इवेंट्स हमें लीड करते हैं इन कॉमिक्स को एक्सप्लोर करने में। जहां ऐसी ही एक व्हाट इफ की कॉमिक है जिसमें वेनम द थिंग पे टेक ओवर कर लेता है। कहानी कुछ ऐसी है कि द थिंग एक दिन बैक्स्टर बिल्डिंग आता है और उसे वहां पर वेनम मिलता है जो कि एक जार टाइप कैप्सूल में लॉक्ड था। एंड इस वक्त पर अपना द थिंग बस एक ह्यूमन बॉडी की डिजायर में था, क्योंकि वो कभी अपनी उस रॉक्सी बॉडी को लेके खुश था ही नहीं। और यही चीज उसे मजबूर कर देती है उस कैप्सूल को खोलने में, और कैप्सूल के खुलते ही वेनम द थिंग पर टेक ओवर कर लेता है। तभी वहां मिस्टर फैंटास्टिक आता है और उसे उस सिम्बायोट को उसकी बॉडी से निकालने को कहता है, बट वेनम द थिंग की बॉडी वापस ह्यूमन फॉर्म में ला देता है। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक उसे कहता है कि हम इस चीज का एक अच्छा रास्ता ढूंढ लेंगे, बट द थिंग उससे कहता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है, और मिस्टर फैंटास्टिक उस पर अटैक करके उस सिम्बायोट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट द थिंग, या कहूँ वेनम थिंग, उससे उसका वेपन छीनकर तोड़ देता है और वहां से जाते वक्त उससे कहता है कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश तक मत करना। एंड अब अपने बेन भैया इतने हैंडसम हो चुके थे कि वो लड़कियों से राह चलते फ्लर्ट कर रहे थे। हाँ, यही तो रीजन है एक ह्यूमन बॉडी की चाहत को रखना। बट तभी वेनम एक्टिव होने लगता है और बेन को फील होता है कि पास में कोई थ्रेट है। तभी वहाँ लिजर्ड महाशय प्रकट होते हैं और वो द थिंग से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही द थिंग उसे पीटना चालू कर देता है। बट लिजर्ड बेन को मैनिपुलेट करता है, ये कहते हुए कि भले ही हम दोनों की बॉडी एक मॉन्स्टर जैसी हो, बट हमारा दिल हमेशा लोगों की भलाई करना चाहता है। और वो उसे पूरी तरह मैनिपुलेट करके कहता है कि तुम्हारे पास जो न्यू पावर्स हैं, हम उससे लोगों का भला कर सकते हैं। और अगले ही सीन में हमें बेन खुद एक कैप्सूल में दिखाया जाता है, और बेन कैप्सूल में ये सोच के था कि लिजर्ड सच में लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन तभी लिजर्ड एक चाल चलता है और वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को ऑन करके वेनम को बेन से अलग कर देता है। वो वेनम की पावर यूज करके फैंटास्टिक फोर को खत्म करना चाहता था, जिसके बाद वो बेन को उसी कैप्सूल में छोड़ के बैक्स्टर बिल्डिंग चला जाता है। और यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में मिस्टर फैंटास्टिक एक वेपन के साथ तैयार था, जिससे वो द थिंग के सिम्बायोट को उसकी बॉडी से निकाल सकता है। बट तभी वहाँ लिजर्ड आता है और वो सुजान और मिस्टर फैंटास्टिक पे अटैक कर देता है, जिसमें सुजान इंजर्ड हो जाती है। और तभी लिजर्ड मिस्टर फैंटास्टिक पे भी अटैक कर देता है। और जब तक बेन उस कैप्सूल को तोड़ पाता, सुजान मिस्टर फैंटास्टिक को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुकी थी। और अब लिजर्ड मिस्टर फैंटास्टिक की गर्दन को पकड़कर खड़ा है, और जब मिस्टर फैंटास्टिक लिजर्ड पे अटैक करता है, लिजर्ड उसके हाथ को ही उखाड़ देता है। बट तभी वहाँ द थिंग आता है, लेकिन लिजर्ड उसके सामने ही मिस्टर फैंटास्टिक की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर द थिंग सदमे में चला जाता है। एंड अचानक से वो पूरे गुस्से में लिजर्ड पर अटैक कर देता है। वो उसे बैक्स्टर बिल्डिंग से लेकर बाहर कूद जाता है, और वेनम भी वापस द थिंग की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है। थिंग तभी लिजर्ड को उसके हेड से उठाता है और उसके हेड को तरबूज की तरह क्रश कर देता है। हाँ, तो ये वीडियो लिजर्ड की मौत के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, इसीलिए मैं अब इसका आउट्रो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड बिकॉज ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि जो मैं हर रात को 10 बजे एक शॉर्ट अपलोड करता हूँ, उसका कंटेंट कहाँ से लाया जाए। वेल, अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो बढ़िया है, मैं तो चला कोई शॉर्ट का कंटेंट ढूंढने के लिए।